हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLC एजुकेशन अड्डा पर मैं हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारा जो राजस्थान के इतिहास के अंदर जो प्राचीन राजस्थान पढ़ रहे थे, वो हमारा जो कल का जो टॉपिक था, हम वहाँ पे हमने प्राचीन राजस्थान के बारे में कंप्लीट चर्चा कर ली थी। अगर हमारा जो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारी जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है, हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में आज हमारे क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मेवाड़ क्या है क्या नहीं है, आज से हमारा जो मेवाड़ का इतिहास है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए मेवाड़ का इतिहास। क्या लगाओगे? मेवाड़ का इतिहास। अब ये जो मेवाड़ है, साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहना और साथ साथ में समझते रहना। ठीक है, ये जो आपकी मेवाड़ है, ये मेवाड़ है क्या? जो ये आपके मेवाड़ है ना, इसको महाभारत काल के अंदर सिवी जनपद के नाम से जान सकते थे। ठीक है, महाभारत काल में आपके मेवाड़ को किस नाम से जान सकते हैं? सिवी जनपद के नाम से। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ये जो आपके सिवी जनपद है, इसकी अगर हमें राजधानी पूछ ले तो आपकी राजधानी हो जाएगी मध्यमिका। यह आपकी जो सिवी जनपद है उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? मध्यमिका। और ये जो आपके मध्यमिका, ये आपके अभी वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, दूसरा आपके यहाँ पे पॉइंट आएगा कि मेवाड़ है, इसका जो प्राचीन नाम है वो आपके क्या है? तो इसके प्राचीन नाम हमें मिलते हैं, एक तो मिलता है मेदपाट, एक मिलता है प्रागवाट। कौन कौन से मिलते हैं? एक मिलता है मेदपाट, एक और दूसरा मिलता है आपके प्रागवाट। ठीक है, ये जो मेदपाट एवं प्रागवाट है, जो आपके मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है, ये वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? तो आपके वर्तमान समय में ये स्थित है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, ये जो आपका मेवाड़ का है, मेवाड़ है, ये क्षेत्रफल में कहाँ कहाँ पे हमें फैला हुआ है? तो क्षेत्र में हम देखेंगे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये 4 जिलों में हमारा मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे आपके मेवाड़ है, इसके अंदर जो प्रारंभ में जो शासक था वो कौन था भाई? जो वो थे आपके मौर्य। कौन थे? मौर्य। जो आपके प्रारंभ में जो मेवाड़ के जो शासक थे वो हमें मौर्य देखने को मिलते हैं। कौन से देखने को मिलते हैं? मौर्य। ठीक है, ये आपके मेवाड़ का इतिहास है, उसके अंदर सबसे पहला आपके वंश हम यहाँ पे देखेंगे गुहिल वंश। कौन सा देखेंगे? गुहिल वंश। ये जो आपके गुहिल वंश है, इसकी जो रियासत थी वो आपके कहाँ पे स्थित थी? वो आपके मेवाड़ के अंदर स्थित थी। कहाँ पे स्थित थी? मेवाड़ के अंदर। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी गोइल वंश है, इसकी जो शाखा है वो कितने भागों में बटी हुई है? वो आपके बटी हुई है 2 भागों में। ठीक है, जो आपकी गोइल वंश की शाखा है वो कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में। ठीक है, कौन कौन सी है? तो पहली आपकी है रावल और दूसरी आपके राणा। कौन कौन सी है? पहली आपकी जो शाखा है वो है आपके रावल, और दूसरी जो आपकी शाखा है वो है आपके राणा शाखा। ठीक है, अगर हमें पूछ ले कि गुहिल वंश की जो कुल देवी वो आपके कौन है? तो वो आपके हो जाएगी बाण माता। गुहिल वंश की कुल देवी कौन हो जाएगी? बाण माता। ठीक है, अगर हमें कुल देवता के बारे में पूछे कि गुहिल वंश के जो कुल देवता वो आपके कौन से हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे एकलिंग नाथ जी। कौन थे? एकलिंग नाथ जी। ठीक है, यह आपके जो गुहिल वंश है, अगर हम वंशज की अगर हम बात करें तो ये आपके गुहिल वंश है ना, वो आपके रघुवंशी वंश के हमें देखने को मिलते हैं। कौन से वंशज मिलते हैं? रघुवंशी। ठीक है, ये जो आपके गुहिल वंश है वो आपके रघुवंशी वंशज देखने को मिलते हैं। आपके जो गुहिल वंश है, इसका एक ध्येय वाक्य है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट डाउन लगा, इंपॉर्टेंट नोट्स लगा के आप लिख लेना। गुहिल वंश का ध्येय वाक्य। क्या लिखोगे? गुहिल वंश का ध्येय वाक्य। ठीक है, यहाँ पे मैंने ध्येय लिख लिया। कोयल वंश का ध्येय वाक्य, इसमें आप लिखोगे जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। कौन सा हो जाएगा भाई? जो इनका जो ध्येय वाक्य वो कौन सा हो जाएगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपकी गुहिल वंश थे, गुहिल वंश की जो उत्पत्ति हुई थी वो आपके
कहाँ पे हुई थी, किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या वहाँ पे हमें लिखा था, क्या क्या हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पे हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले हमारे जो वैज्ञानिक आते थे वो है आपके कर्नल जेम्स टोड। कौन से भाई? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पे हमें क्या लिया है कि वल्लभी नगर शासक शिलादित्य के जो वंशज है वो आपके घुइल वंश कहलाए। सबसे पहले आपके कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा कि वल्लभी नगर जो शासक है शिलादित्य, उनके जो वंशज है वो आपके कौन है? घुइलादित्य, ठीक है, या घुइल वंश है, ठीक है। उसके बाद आपके जो डॉक्टर G.H. ओझा द्वारा आपके घुइल वंश को क्या कहा गया था? तो वो आपके कहा गया था सूर्यवंशी। क्या कहा गया? सूर्यवंशी कहा गया। किसको कहा गया था? आपके घुइल वंश को, ठीक है। घुइल वंश को आपके क्या कहा गया था? सूर्यवंशी। तीसरा आपके यहाँ पे आ जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने आपके घुइल वंश के बारे में क्या कहा था? वो आपके कहा गया था कि ईरान के जो शासक है, ईरान के शासक नौज शे का आदिल की संतान। किसकी संतान? आदिल की संतान। अगर हमें पूछ ले कि अबुल फजल द्वारा घुइल वंश के लिए क्या वाक्य बोला गया, तो वो आपके बोला गया था कि ईरान के शासक नौज शे का जो आदिल की संतान है वो आपके कौन है? घुइल वंश है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अभी ये जो आपके घुइल वंश था, इसके नीचे आप हेडिंग लगा के लिखिए देवादित्य। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? देवादित्य, ठीक है। आपकी जो देवादित्य की पुत्री थी, जो आपके देवादित्य है, इसकी जो पुत्री थी वो आपकी कौन थी? सुभागा देवी। कौन थी भाई? सुभागा देवी। यहाँ पे आप लिखिए सुभागा देवी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो आपकी ये देवादित्य की जो पुत्र थी सुभागा देवी, ये जो आराधना करती थी वो आपकी आराधना करती थी सूर्य की। किसकी आराधना करती थी? सूर्य की, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो आपके सुभागा देवी थी, इसका एक पुत्र था, ठीक है। जो आपके सुभागा देवी है उसका एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? आपके शिलादित्य। क्या था भाई? शिलादित्य। ये जो आपके शिलादित्य है वो आपके वल्लभी शासक था। कौन था? जो आपके सुभागा देवी का जो पुत्र था आपके शिलादित्य, वो कहाँ का शासक था? वल्लभी का शासक था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसका बाद में हम देखेंगे कि जो आपकी ये शिलादित्य है, जो सुभागा देवी का पुत्र है, उसका एक पुत्र था, वो आपके था घुइलादित्य। यानी कि यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके सुभागा देवी का पुत्र तो था आपके शिलादित्य, और आपके जो शिलादित्य है उसका पुत्र था घुइलादित्य को, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, सुभागा देवी का पुत्र शिलादित्य और शिलादित्य का पुत्र घुइलादित्य। और ये जो आपके शिलादित्य, इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था पुष्पावती। कौन था भाई? पुष्पावती। और ये जो आपके पुष्पावती और शिलादित्य का जो पुत्र था आपके घुइलादित्य, ये कौन था? ये तो आप यहाँ पे लिखिए, जो घुइलादित्य था वो था आपके घुइल वंश का संस्थापक। घुइल वंश का संस्थापक कौन था? घुइलादित्य, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपकी शिलादित्य की जो पत्नी थी पुष्पावती। कौन थी? पुष्पावती। यहाँ आपकी जो पुष्पावती थी वो आपके कौन थी? वो आपकी थी आबू परमार की राजकुमारी। नीचे आप पॉइंट लगा लिए, जो शिलादित्य की जो पत्नी थी पुष्पावती वो कहाँ की थी? तो वो आपकी थी आबू परमार की राजकुमारी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा था कि घुइल वंश का जो संस्थापक है घुइलादित्य, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट लगाइए घुइलादित्य। घुइलादित्य कौन था, क्या था, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए घुइलादित्य। जो आपके घुइलादित्य उसके पिता का नाम, सबसे पहले हम देखेंगे घुइलादित्य के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। क्या था? शिलादित्य। और जो आपके घुइलादित्य उसकी जो माता थी, उसकी माता का नाम था आपके पुष्पावती, ठीक है। और ये जो आपके घुइलादित्य है, इसकी जो पालन पोषण करने वाला था कमलावती। कौन थी? कमलावती।
और ये जो अगर हमें पूछ रहे कि भाई गोइलादित्य, ये जो आपकी गोइलादित्य है, इसका जो पालन पोषण करने वाली थी कमलावती, कौन थी? कमलावती। ये जो आपकी कमलावती थी वो कौन थी, किस जाति की थी? तो अगर जाति के बारे में अगर हमें पूछ ले तो आपको लिखना है कि कमलावती थी वो आपकी वीरनगर की ब्राह्मण थी। कौन थी? वीरनगर की ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में जो आपके जो ये गोइलादित्य था वो आपके गोइल वंश का संस्थापक था। यह आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया था। ठीक है, यह जो आपके गोइलादित्य था वो आपके गोइल वंश का कौन था? संस्थापक था। ये जो आपके संस्थापक बना था गोइल वंश का, वो कब बना था? तो वो आपके बना था 566 ईस्वी में। कब बना था? 566 ईस्वी में। ठीक है, आप है ना पॉइंट टू पॉइंट लगाते रहें, लिखते रहें और समझते रहें, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तभी आप यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपकी ये गोइलादित्य है उसका जो राज्याभिषेक हुआ था, वो जो राज्याभिषेक करने वाला वो कौन था? तो वो आपके थे ऊदरी गांव के जो भील सरदार थे। कौन थे? ऊदरी गांव के जो भील सरदार थे, उन्होंने आपके गोइलादित्य का राज्याभिषेक किया था। कौन किया था? ऊदरी गांव के जो भील सरदार थे उन्होंने आपके गोइलादित्य का राज्याभिषेक किया था। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके गोइलादित्य था उसका जो उसके बाद में और भी बहुत वंशज आए थे। ठीक है, गोइल वंश के जो आपका गोइल वंश था उसके अंदर जो गोइलादित्य उसके बाद में बहुत बड़ा अलग अलग आपके वंशज आए थे। जो मेन जो वंशज थे वो आपका जो 8वां वंशज है वो था आपके नागादित्य। कौन था भाई? नागादित्य। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए जो आपके गोइलादित्य का जो 8वां वंश था वो वंशज था वो था आपके नागादित्य। ये जो आपके नागादित्य है ना, इसके द्वारा आपके भीलों के साथ जो बहुत ही बड़े दुर्व्यवहार किए गए तो प्रताड़ना दी गई थी। भीलों पर आपके प्रताड़ना किसके द्वारा दी गई थी? तो अगर पूछ ले कि भीलों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला कौन था, तो वो आपके नागादित्य था। अगर हमें पूछ ले कि गोइलादित्य का जो 8वां वंश था वो आपके कौन था, तो भी आपके नागादित्य हो जाएगा। ठीक है, नागादित्य द्वारा आपके भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इसके लिए जो नागादित्य का एक पुत्र था वो था आपके बप्पा रावल। कौन था? नागादित्य का पुत्र तो कौन था? बप्पा रावल। ये जो आपके नागादित्य ने भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया था ना, इसीलिए भीलों द्वारा इनके जो पुत्र था बप्पा रावल उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, भीलों के द्वारा हत्या किसकी की गई? अगर हमें पूछ ले कि आपके नागादित्य के जो पुत्र है बप्पा रावल उसकी हत्या करने वाले कौन थे, तो आपके वो हो जाएंगे आपके भील। ठीक है, भीलों द्वारा आपके बप्पा रावल की हत्या कर दी गई थी। और जो आप जब बप्पा रावल की हत्या हुई थी तो वो कितने वर्ष के थे? तो वो आपके वर्ष के थे 3 वर्ष के, यानी कि छोटी सी उम्र में आपके जो नागादित्य के जो पुत्र हैं बप्पा रावल उनकी मृत्यु हो गई थी। भीलों के द्वारा उन्हें मृत्यु पर सलाह दिया गया था। आज का हमारा जो टॉपिक था आपके मेवाड़ का इतिहास के बारे में, हमने मेवाड़ होता क्या उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने गोइल वंश का जो वाक्य है, गोइल वंश होता क्या है, उसके रियासत के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। अलग अलग वैज्ञानिकों ने आपके जो ये गोइल वंश है इसके बारे में क्या क्या कथन लिखे उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। उसके बाद हमने गोइलादित्य के बारे में, उसके माता गोइलादित्य के जितने भी थे माता पिता, उसका जो राज्याभिषेक से पालन पोषण करने वाले उनके बारे में इस टॉपिक में आज हमने चर्चा की थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा कल का वो आपके रहेगा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम यहाँ पे मेवाड़ के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे बप्पा रावल, शक्ति कुमार या अल्लट एवं आलू रावल। अल्लट एवं आलू रावल एक ही है। अल्लट का ये दूसरा नाम आपके आलू रावल है। अल्लट बप्पा रावल और शक्ति कुमार, पहला आपके बप्पा रावल, दूसरा आपके अल्लट एवं आलू रावल या तीसरा आपके शक्ति कुमार के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, अगर हमारा जो चैनल है HLC एजुकेशन अड्डा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे प्यार एवं स्नेह बनाए रखें एवं ऐसे आपको वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।